Hello students, this is our first unit, motion, 6th video lecture of class 9, and our topic is velocity time graph. In our last topic, we had discussed the graphical representation of motion. हमने motion का graphical representation discuss किया था. दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं, distance time graph and velocity time. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. नाउ द टर्म इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, सो द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप. व्हाट इज ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप? इट मींस ए रिलेशनशिप व्हिच इज रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ लाइक दिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. So a relationship which is represented on this platform is known as the geometrical relationship. So a geometrical relationship between the velocity of a body and the time, velocity of body और time के बीच में from the starting से is called the velocity time graph. इसको velocity time graph कहते हैं. ठीक है, यानी बॉडी की वेलोसिटी और उसके द्वारा जो लिया गया टाइम है उनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन. यानी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी की वेलोसिटी कैसे वेरी हो रही है. इट मींस द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी. यानी कोई बॉडी मूव कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. सपोज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन और इसमें कोई बॉडी स्टेप से आपकी मूव कर रही है 10, 20, 30, 40, 50. दिस इज मीटर एंड फॉर सेकेंड 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. स्टेप से कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में. तो अगर अब हम इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट विल बी नोन एज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस. यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा क्या लिया जाता है? आपका टाइम प्लॉट किया जाएगा एंड द वेलोसिटी इज मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस. तो आपका इस डायरेक्शन में क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? वेलोसिटी. ओके, so this is the starting of velocity time graph. Okay, and velocity time graph is plotted for different conditions. अलग अलग conditions के लिए हम velocity time graph plot करेंगे. Let's discuss few conditions. This is the first case when the velocity remains constant. It means when a body is moving along a straight line in such a way that its velocity remains constant. यानी कोई बॉडी है वो ऐसे मूव कर रही है कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो इन दिस केस वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम. वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. हेंस देयर इज नो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन नहीं होगा बिकॉज व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. Because acceleration is defined as the change in velocity upon time, but here the velocity is not changing. Velocity change नहीं हो रही है. Therefore, there is no acceleration. Thus, the velocity time graph of a moving body with constant velocity in a straight line is parallel to time. वो क्या होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. हियर इज द ग्राफ. दिस इज एक्स एक्सिस. टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस. द ग्राफ फॉर दिस कंडीशन इज ए पैरेलल लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस तो इसके पैरेलल दिस लाइन. दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज इफ देयर इज ए सर्टेन वेलोसिटी v, you can see that time is increasing but velocity is not increasing. Velocity has its fixed value. Okay, so the velocity time graph for a body moving with constant velocity is a parallel line, is a straight line parallel to time axis. अब हम इस ग्राफ से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. कैसे? हाउ?
since we know that velocity is known as the distance traveled upon time taken, this is the formula to calculate velocity. velocity को calculate करने का यही formula है. अब velocity time graph में हमें दो चीजें given होंगी, एक velocity और एक time, because this is the graph between velocity and time. So from here we can find distance traveled is equal to velocity into time taken. So from the velocity time graph we can find the distance traveled by the body. Okay, let's discuss an example to calculate the distance traveled by the body. This is an example. Let us consider a body moving with a constant velocity. यानी एक हमें बॉडी कंसिडर करते हैं जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट है. So its velocity time graph will be a straight line parallel to time axis. Its velocity time graph will be as shown in figure. This is the figure. This is the velocity of the body v, which is constant. It is a line parallel to time axis. To find the distance traveled by the body at point A. अब अगर हमें किसी पॉइंट A पर बॉडी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सपोज दिस इज द पॉइंट A, आपको यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. So let's draw a perpendicular from A to the time axis. Let it is AB. This perpendicular will cut the time axis on a point B. ये टाइम एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगा? B पर. Let's denote this point as C. This is our construction, geometrical construction. Okay. So declare, consider a body moving with velocity v. Its velocity time graph will be like this. To find the distance traveled by the body at any point A. हमें जब बॉडी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फाइंड आउट करेंगे. तो लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट A where we have to find the velocity of the body. So to find the velocity of the body, let's draw a perpendicular from A to the time axis. A से B पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो उसने इसको कहाँ कट किया? B पर. नाउ द वेलोसिटी एट पॉइंट A, वेलोसिटी एट पॉइंट A, वेलोसिटी A पर कितना होगा? दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और वी कैन से दिस इज ए रेक्टेंगल. its opposite sides will be equal. इसके आमने सामने की जो साइड्स होंगी क्या होंगी? इक्वल होंगी. सो OC एज वेल एज AB विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन टू पॉइंट A तक टाइम टेकन कितना लिया गया? दिस इज द टाइम. तो B फ्रॉम द फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू velocity into time taken. What is the velocity? OC or AB? You can choose any one. Suppose it is AB into time taken is OB. What is this? This is length and this is breadth. Length into breadth of rectangle. Length into breadth of rectangle. And what is this? Length into breadth. This is area of the rectangle. Okay. This will become area of the rectangle. And what is the rectangle name? OCAB. OCAB. What it means? इसका क्या मतलब है? हमने तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट किया था और फाइनली क्या आ गया हमारा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. इट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया कवर्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस. यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस पर जितना एरिया कवर करेगा वही एरिया उस बॉडी के द्वारा
ट्रेवल की गई डिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके, दिस विल बी अवर कंक्लूजन। लेट्स राइट इट। दिस इज अवर कंक्लूजन। Hence the area covered by the velocity time graph. This is velocity time graph on time axis. On time axis. This is the area. Okay. Area covered by the velocity time graph on time axis is equal to the distance traveled by the body. Okay. तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज द ग्राफ टेकन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। हमने इसमें जो पॉइंट कवर किया था वो कहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट की थी, इनिशियल पॉइंट से। अब अगर इनिशियल पॉइंट से आगे कहीं बीच में दो टाइम इंटरवल आ जाए तब क्या होगा, लेट्स डिस्कस इट हियर फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। यानी अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है पूरी डिस्टेंस के दो टाइम इंटरवल के बीच में, तो लेट्स टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी। पहले तो आपने उसको इनिशियल पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकाल लिया था। अब सपोज बॉडी ऐसे मूव कर रही है बी वेलोसिटी से, और आपको इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स, वन फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी। Suppose this intersects at point C and this at point B. At point A time is t1 and at point C B time is t2. A पर टाइम t1 है, B पर टाइम क्या है t2. Okay. Now we have to find the distance traveled by the body. So the time interval is time interval. What will be t2 minus t1? It will be AB. t2 is greater than t1. t2 बड़ा होगा क्योंकि t2 इससे आगे है. This is 0. So t2 minus t1 is the time interval, and it will be AB. The another thing required is velocity, and velocity will be AD or BC. AD and BC. You can take any one of them. So the distance traveled velocity into time interval. Now we will write time interval in place of time date. So what is the velocity? You can take AD into BC. Let's take AD, and time interval is AB. What is this? AD, length, and AB, it is breadth of rectangle ABCD. AD is the length of this rectangle ABCD, and AB is the breadth. So this will become again area of the rectangle. Area of the rectangle ABCD. So again the conclusion comes. फिर से वही conclusion आएगा क्या? The distance traveled by the body is equal to the area covered by the velocity time graph on time axis. Let's write it. Area covered by the velocity time graph on time axis. Okay. So again conclusion हमारा वही आया क्या कि distance traveled by the body is equal to the area covered by the velocity time graph on time axis. So this is our first case, velocity time graph, when the body is moving with constant velocity in a straight line. Let's discuss next case. This is the second case when body is moving with uniform acceleration. जब बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी
तब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पता है, हमने डिस्कस किया था, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी जब सेम टाइम इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी सेम अमाउंट ऑफ टाइम सेम अमाउंट से वेलोसिटी की बॉडी इंक्रीज होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So when a body moves with uniform acceleration, its velocity changes by equal amounts in equal time intervals, यानी इक्वल अमाउंट से चेंज होती है इक्वल इंटरवल्स में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स द वेलोसिटी बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं जितना टाइम बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इट मींस v is directly proportional to time. This is the sign of directly proportional. Okay, v. Thus the velocity time graph for a uniform acceleration. और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ग्राफ कैसा होता है, will be a straight line. एक स्ट्रेट लाइन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बिल्कुल इस तरीके से जैसा इसमें, यानी यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा ओरिजिन से और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह मूव करेगा। ओके, अब अगर हमें इसमें किसी पॉइंट पर किसी बॉडी की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेट्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, यानी जीरो से स्टार्ट हुई और लेट्स सपोज देयर इज अ पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v, कितने टाइम में, 0 to t टाइम में। टाइम हुआ t, 0 to t, और वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 to v। ओके, सो इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज वेलोसिटी यही बताया था आपको, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल कितनी है, 0, 0 से स्टार्ट हुई, फाइनल कितनी हो गई, v। It means its average velocity is v by 2. Now calculate distance. Distance traveled. Distance traveled. It will be distance is equal to velocity into time interval, but here the velocity will be taken as average velocity because velocity is changing with time. So average velocity into time interval. Okay, time interval. What is average velocity, v by 2 into what is time interval, t. Let's write v, velocity from graph we can write, ग्राफ से आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपको टर्म्स में कोऑर्डिनेट्स में आपको वेलोसिटी लिखनी है तो द वेलोसिटी विल बी OC एंड AB। इट मींस वेलोसिटी विल बी OC और AB एंड टाइम विल बी OB। So distance traveled, suppose this is s, so it will be 1 by 2 into velocity AB and into OB, 1 by 2 AB into OB, and what is this, AB into OB, area of rectangle OCBO, यानी ये जो बड़ा रेक्टेंगल बना है इसका आपका एरिया, या आप ये कह सकते हैं हाफ, व्हाट इज AB into OB, दिस इज 1 by 2 हाइट into बेस, मींस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फ्रॉम हियर वी कैन राइट व्हाट इज दिस, AB into OB, वन by 2 AB into OB, it is height into base,
And what is this? Area of the triangle. Area of triangle. And the name of the triangle is OBA. OBA. Okay? Or we can write one by two OC into OB. What is this? Area of rectangle. Area of rectangle OCAB. Okay, if we write OC, if we write OC, then it will be area of the rectangle OCAB, and the half of area of rectangle will be area of triangle OBA. Okay, so यानी इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, या पे कह सकते हैं इसका हाफ, यानी इस ट्राइंगल का एरिया. सो विद this is our conclusion. S is equal to area of rectangle into area of triangle, half of area of triangle OBA. Let's leave this. This will create a confusion. Okay, let's take only OC. OC is equal to AB, but for the conclusion we will take only OC. Okay, so this is our conclusion. Area of rectangle, half of area of rectangle, or area of triangle OBA. Okay, in this way we can calculate the distance. From velocity time graph for uniform acceleration we can also calculate acceleration. इससे acceleration भी निकाल सकते हैं. और हमारा acceleration होता क्या है, ये हमारा पिछला ग्राफ है. ओके, acceleration is change in velocity अपॉन टाइम टेकन. वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, फाइनल v थी, इनिशियल कितनी 0, और टाइम कितना दिया गया t 0. इट मींस v by t एंड v फ्रॉम ग्राफ इट इज कैन बी टेकन एज OC एंड अपॉन OB, और वी कैन टेक एज AB अपॉन OB, क्योंकि दोनों ही है, OC भी वेलोसिटी और AB भी वेलोसिटी. And what is this? AB upon OB. This is the slope. Slope of graph. यानी slope means इसका कितना ढाल है, कितना एंगल पर है. Okay? If you take this angle theta, then in this right angle triangle, tan theta will be tan theta will be perpendicular upon base, which means AB upon OB. So this is known as slope. Okay, so from the slope of the velocity time graph we can calculate the acceleration of the body. So the conclusion can be written as therefore the slope of the velocity time graph gets the
acceleration of the body. Okay, the slope of the velocity time graph gives the acceleration of the body. Second case, velocity time graph for uniform acceleration. This is the third case when body moves with uniform retardation. जब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव करेगी, रिटार्डेशन यानी डीएक्सेलरेशन, मींस व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट. इसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से डिक्रीज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया था. मींस ये 0 से स्टार्ट होती है और इंक्रीज होती है. अब ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगी और डिक्रीज होती जाएगी. तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, डिक्रीजिंग स्लोप में. दिस इज द ग्राफ एंड फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन A will be final velocity minus initial velocity. Minus initial velocity upon time. But its final velocity is 0 because finally it is on the x-axis. So 0 minus initial is v and upon time is t. Time 0 minus t minus 0. So it is minus v upon t. Okay, so acceleration or we can say retardation. Because this acceleration is negative and negative sign means acceleration is decreasing and decreasing acceleration represents retardation. तो इसके लिए बस ग्राफ में चेंज हो जाएगा. अगर एक्सेलरेशन चेंज हो गया तो सेम प्रोसेस लास्ट वाली ही रहेगी, बस उसमें एक नेगेटिव साइन और इंक्लूड हो गया. तो इसमें हमें कुछ अलग से कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. ओके, दैट्स दिस इज आवर फोर्थ केस. When the initial velocity of the body is not 0, यानी अब बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं, वो स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट कर रही, पहले से कुछ वेलोसिटी है उसकी, एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, और वेलोसिटी अब इंक्रीज हो गई. सपोज लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u. बॉडी की वेलोसिटी u है. इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स v आफ्टर अ सर्टेन टाइम t. अब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है और t टाइम बाद कितनी हो गई, v हो गई. जब बॉडी इनिशियली 0 से स्टार्ट होती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम ग्राफ ये प्लॉट करते हैं, और आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट बिकम्स v. t टाइम में तब हमारा ग्राफ ये आता है. ओके, इट इंडिकेट्स दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, बट हियर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u इनिशियल. तो ये कुछ यहाँ से स्टार्ट ना होके इससे कुछ फिक्स डिस्टेंस पर स्टार्ट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी वेलोसिटी पहले से कुछ है, लाइक दिस. ओके, तो इस तरीके से स्टार्ट होगा. u इज द इनिशियल वेलोसिटी. आफ्टर u its velocity increases uniformly. For uniformly there is a straight line and in time t its velocity becomes v. t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी. तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी ये v होगी. और अब to calculate the distance, let's draw a perpendicular from B which intersects the time axis on C. This is the time. Now first just let's write average velocity. Average velocity. Average velocity is initial velocity plus final velocity. This is short abbreviation of velocity. So upon 2, initial is u, final is v. It means u plus v upon 2. Now distance
ट्रेवल्ड, एवरेज वेलोसिटी into time taken. Average velocity is u plus v by 2 and time taken is t. कितने टाइम में होगी? t टाइम. From graph you can write u o a v o b or b t b c and time t ओ सी. ग्राफ से आप क्लियर लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू यू ओ सॉरी दिस इज ई ओ ए एंड ओ ई इज इक्वल टू बी सी. ओ ई लिख लीजिए या बी सी लिख लीजिए, दोनों भी होंगी. और ओ सी इज इक्वल टू टी. तो आपने यहां लिख दिया व्हाट इज ओ ए प्लस बी सी. लुक एट दिस फिगर, दिस इज अ ट्रेपेजियम, ओके, एंड ओ ए एंड बी सी आर द पैरेलल साइड एंड हियर दिस इज द सम ऑफ पैरेलल साइड. सो सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them. This is the formula of area of trapezium. Area of trapezium. So again our conclusion that the area covered by the velocity time graph on time axis will give the distance traveled by the body. Okay. So this is our fourth condition, when the velocity of the body is not zero and velocity increases uniformly. Another important thing to calculate is average acceleration or simply acceleration. Acceleration, final velocity minus initial velocity upon time. It means this is v minus u upon t. Okay, v minus u upon t. v can be written as bc, u o a and time o c. Graphically this can be written. So two important things we can calculate: distance traveled and acceleration of the body. Okay, so this is our fourth case. Let's discuss the last case. This is our last case when the acceleration is non-uniform. यानी non-uniform यानी acceleration unequal amount से increase हो रहा है या velocity unequal amount से increase हो रही है. किसके साथ? टाइम के साथ. हम इस केस को डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है. सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन चेंजेस इर्रेगुलरली. जब किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी स्ट्रेट लाइन में चलते हुए इर्रेगुलरली यानी रेगुलर वे में ना चेंज हो, इक्वल अमाउंट से चेंज ना हो, अनइक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो, तो उसको क्या कहते हैं हम कि बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Then the velocity time graph is a curved line. The velocity time graph एक curved line होगा जो कि इस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है. तो हम यहाँ से दो ही चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वही होगी एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व ऑन टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस पर जो कर्व जो एरिया आपका प्लॉट किया जाएगा इस कर्व के द्वारा, वही क्या होगी? इसकी डिस्टेंस होगी. अब अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालना है तो 0 से t ले लीजिए. सपोज यहां से ले लीजिए आप, तभी आपका a और ये t आ जाएगा 0 से t के लिए.
ओके, और पिछले केस की तरह हम प्रोसीड कर लेंगे। और अगर दो टाइम इंटरवल के बीच लेना है तो दो पॉइंट ले लीजिए, ए एंड बी, दोनों से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और ये कोई कर्व आ जाएगा सी एंड डी, तो ये दो टाइम इंटरवल के लिए आ जाएगा। ओके, तो फाइनली आएगा ये क्या, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व ऑन टाइम। तो दीज आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशंस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए हैं। और ये जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये कंप्लीट हो गया है। अब विथ दिस ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोशन, हम इस ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोशन की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए और इसके नोट्स